जय बोलो देवादिदेव खजराज श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की, तप कल्याणक महामहोत्सव की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। अभी आप लोग बड़े आनंद से रंगारंग कार्यक्रम देख रहे थे। भगवान ऋषभदेव का राज दरबार चल रहा था और इस राज दरबार में राग रंग भी चल रहा था। स्वर्ग से आगत नीलांजना के उस नृत्य को देखने में पूरे सभासद मशगूल थे। लेकिन इसी मध्य नृत्य चल रहा, अचानक भगवान ऋषभदेव ने कहा बंद करो ये नाच गान। आप लोगों ने देखा रंग में भंग। क्यों? क्योंकि भगवान के अंतरंग में एक नई तरंग आ गई थी। आम जन तो समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या, लेकिन भगवान ने नीलांजना की मृत्यु में अपनी मृत्यु को देख लिया। उन्होंने ये बात भली भांति जान ली कि जैसे अचानक आज नीलांजना के प्राण निकले हैं, कभी मेरे भी प्राण ऐसे ही निकल सकते हैं। और यदि यूं ही प्राण चले गए तो मैं अपने नरभव के उद्देश्य को पूर्ण कैसे करूंगा। ये धन, वैभव, राज, संपदा, भोग, विलास, संपत्ति और साम्राज्य, ये सब क्षण भंगुर है, नश्वर है, विनाशिक है, क्षण क्षयी है। यदि कुछ शाश्वत, स्थायी, अविनाशी और अजर अमर है तो वो मेरे भीतर का आत्मा तत्व है। मुझे उसे उद्घाटित करना है। और इस निर्णय में उन्हें एक पल भी नहीं लगा। कुछ देर पहले, कुछ क्षण पहले जो राजा एक स्वर्ग की अप्सरा का नृत्य देख रहा था, अब उसके अंदर की चेतना वैराग्य से प्रेरित होकर नृत्य करने लगी। क्या परिवर्तन, ये क्या बदलाव है। कभी आपने सोचा जीवन में न जाने रोज कितनों की मृत्यु आप देखते हो कि नहीं? कितनों को अपने कंधों पर शमशान पहुंचाया होगे, लेकिन तुम्हारे मन में वैराग्य क्यों नहीं आता? तुम्हारे अंदर ये हलचल क्यों नहीं होती? कभी विचार आया? एक पल को सोचो कि यदि इसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाए तो
नीलांजना की आकस्मिक मृत्यु को देखकर कई बार लोग कहते थे कि ऐसे भी कैसे मृत्यु होगी। लेकिन पिछले 2 से 3 साल पहले जब हम इंदौर में थे, विदिशा के एक विवाह के कार्यक्रम ने ये बता दिया कि ये सब सहज संभव है। आप सब ने सुना होगा कि वहाँ महिला संगीत में एक युवती नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते ही चले गई। इस बात की क्या गारंटी कि मेरी अगली सांस लौट कर आए? है भरोसा? तो क्या करना है? इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि मन में वैराग्य का भाव नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? बोलो, इसका मतलब क्या है? जानिज्जयी चिंतिज्जयी जन्म जरा संभवम दुखम नहु विषयेषु विरज्जयी अहो सुबद्धो कवड गंथी। तुम्हारे द्वारा जानने में आता है, तुम्हारे द्वारा देखने में आता है, तुम्हारे द्वारा भोगने में आता है और तुम्हारे द्वारा अनुभव में आता है। जन्म जरा और मृत्यु से उत्पन्न दुख क्या है? इसके बावजूद भी तुम विषयों से विरक्त होने का भाव नहीं रखते। क्या करे? तुम्हारी मोह की गांठ बहुत मजबूत है। भगवान की दीक्षा देखकर मैं देख रहा था कि जो माता बनी बड़ी विह्वल हो रही थी, दुखी हो रही थी। अरे भगवान की दीक्षा देखकर दुखी होने की जगह प्रेरित होना चाहिए। थोड़ा अंदर शांति करा। दुखी होने की जगह प्रेरित होना चाहिए। बोलो, भगवान ने दीक्षा क्यों ली? बोलो, क्यों ली भगवान ने दीक्षा? कोई कमी थी? कोई अभाव था? किसी चीज की अल्पता थी? किसी से परेशानी थी? ओम शांति। ओम किसी चीज की कमी नहीं। फिर भी भगवान ने दीक्षा ली। क्यों? भगवान ने एक ही बात कहा कि जिनकी कमी के पीछे तुम रात दिन परेशान हो, मुझे उसकी कमी भले नहीं, पर सब कुछ होने के बाद भी जो मुझे परेशान करती है वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे मुझे मिटाना है। उनने अपने इस चाहत को हमेशा हमेशा के लिए मिटाया और वन के मार्ग को अंगीकार किया और ये संदेश दे दिया कि जब तक बाहर का राग रंग है, जीवन का कल्याण नहीं होगा। 4 शब्दों को ध्यान में रखो: रंग, भंग, तरंग और अंतरंग। क्या बोला? रंग, भंग, तरंग और अंतरंग। ये जो दुनिया का राग रंग है ना,
एक दिन भंग होना ही है। बोलो होना है कि नहीं होना है? कभी भी ये रंग में भंग होगा। कब किसकी कहानी कहां खत्म हो जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। आप लोग बोलते तो हो कि रंग में भंग हो गया। ये रंग ही ऐसा है जिसको एक दिन भंग होना है, क्योंकि ये रंग ही भंगुर है, और जो भंगुर है वो तो भंग होगा ही ना। हमारी सबसे बड़ी नादानी यही रही कि हमने क्षण भंगुर को ही सर्वस्व मानने का भ्रम पा लिया। न ये धन शाश्वत है, न ये जीवन शाश्वत है, न यौवन शाश्वत है। ये सब पानी के बुलबुले के समान है, पल में बिखर जाए, कोई भरोसा नहीं। फिर भी मनुष्य ऐसे ही व्यामोह में फंसा रहता है। एक सज्जन ने एक घटना सुनाई। वे अपने एक व्यापारी मित्र के यहाँ गए। उसने अपना बहुत बड़ी सी कोठी थी, कोठी दिखाया, और कोठी के मुख्य द्वार पर लिखा था, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। ये बात देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर के प्रवेश द्वार पर तो मंगल वाक्य लिखे जाते हैं, ये वैराग्य का संदेश आखिर क्यों? उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि आपने अपने घर के इस मुख्य द्वार पर ये संदेश क्यों लिखा? तो उन्होंने कहा, क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने अरमानों से भरकर ये कोठी बनवाई। 1978 में 30 लाख की लागत आई थी। कब की बात बता रहा हूँ? 1978 का 30 लाख हिसाब लगा लेना। 1978 में 30 लाख की लागत से बनी ये कोठी, बोले मेरे पिता बहुत शिद्दत से इसे बनाए, खुद छत्ता लेकर धूप में खड़े होकर काम लगवाते थे। गृह प्रवेश का कार्यक्रम हुआ, अरमानों से भरकर गृह प्रवेश का आयोजन किया गया। लेकिन क्या बताऊं, मेरे पिताजी गृह प्रवेश में एक पैर अंदर रखे, दूसरा पैर बाहर था। वहीं उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ और वहीं नीचे गिरे, तो हमेशा को गिर गए। वहीं उनके प्राण निकल गए। वो अपने घर में प्रवेश नहीं कर सके। लोगों ने बोला, तुम्हारे लिए मकान अशुभ है, तुम इस मकान को छोड़ दो। वो भी पक्का तत्वज्ञ था। उसने कहा, नहीं, मेरे लिए मकान शुभ है, क्योंकि ये मेरे जीवन का यथार्थ दर्शाता है, इसलिए मैं तब से इस मकान में रह रहा हूँ। और ये लाइनें मैंने इसलिए लिख दी है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। उनको नहीं होगी पल की खबर महाराज, हमें तो पल पल की खबर है ना? ऐसा है। जीवन की सच्चाई को स्वीकारिए। ये रंग एक दिन भंग होना है। इसलिए अंदर वैराग्य की लहर उत्पन्न होनी चाहिए। हमने शास्त्रों और पुराणों में ऐसे अनेक प्रसंग सुने, पढ़े।
नीलांजना की मृत्यु देखी, भगवान वैराग्य को चले गए। तुम में से कई ऐसे जो वेंटिलेटर पर लटक के आ जाए फिर भी बच जाए तो वैराग्य का लेस नहीं। बोलो है ना? है? मौत का सामना करके भी जो बच गए उनके मन में दीक्षा तो दूर की बात, थोड़ा सा हल्का सा वैराग्य भी नहीं, रंच मात्र संयम का लेस भी नहीं। कितनी प्रगाढ़ मोहाशक्ति है। रंग को भंग होते ही तुम्हारे अंदर तरंग उत्पन्न होनी चाहिए। भगवान ने रंग में भंग देखा, उनकी चेतना में नौ तरंग प्रकट हुई और वे उसी तरंग में अपनी अंतरंग को पहचान गए और उस अंतरंग को संवारने के लिए लग गए। समझिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए। अपने नर भाव को सफल बनाइए। न तुम्हारा धन तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारे परिजन तुम्हारे साथ जाएंगे, न तुम्हारा यश तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा पद तुम्हारे साथ काम आएगा और न ही शरीर तुम्हारे साथ जाएगा। तुम्हारा क्या है? तुम्हारी चेतना है जो शाश्वत है, उसे पहचानो। पर से मुंह को मोड़कर निज से नाता जोड़ो। आत्मा की तरफ जब तक दृष्टि नहीं जगती तब तक जीवन का उत्थान नहीं हो सकता। हमने सुना है वज्रनाभि चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव के पूर्व भाव में प्रतिदिन सहस्रदल कमल उसको दिया जाता था और उस सहस्रदल कमल में एक दिन एक मरा हुआ भौरा देख लिया, वैराग्य हो गया। धिक्कार है, इस गंध के लोभ में भौरा जैसा अपना प्राण गंवाया, विषयों के मोह में मैं भी अपने प्राण यूं ही बर्बाद कर दूंगा। चक्रवर्ती सोच रहा है कोई हैरा गहरा नहीं, चलो अब निकलो। अपने बेटे को बुलाया, भैया अभी राजपाट तुम संभालो। बोले पिताजी क्या बात हो गई? बेटा बस तू राज संभाल, अब मैं नहीं जा रहा, नहीं चाहता, मैं दीक्षा ले रहा हूं। क्यों राज क्यों छोड़ रहे हो? चक्रवर्ती का राज क्यों? ये आसार है, क्षण भंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। मैं इस आसार साम्राज्य को नहीं चाहता, मैं अपनी चेतना के शाश्वत साम्राज्य को प्राप्त करना चाहता हूं। पिताजी जो असार है वो हमें क्यों दे रहे हैं? हम तो चाहते जिस सार को आप पाना चाहते हैं हमें भी उसी सार का मार्गदर्शन दो। हम असार में नहीं उलझेंगे। बेटा बाप से सवाई निकल गया, मना कर दिया, लेकिन राज धर्म भी निभाना तो था ही। पोते का राज तिलक करके बाप बेटा दोनों दीक्षित हुए। आप लोगों ने पुराणों में पढ़ा और सुना है ना? तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हारा क्या विचार है? एक बार एक सज्जन ने बोला, महाराज मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है दीक्षा लेने की। जैसे अभी सुदर्शन बोल रहे थे, बोले मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है दीक्षा लेने की। हमने कहा बहुत अच्छी भावना भैया, कब लोगे? बोला मरने के बाद। ऐसे को क्या बोलेंगे? मरने के बाद। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गहित्वा दंडम
तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कैसा विचित्र हाल है तुम्हारा, शरीर कमजोर हो गया, बाल सफा चट्ट हो गए, मुंह से बत्ती सी बाहर हो गई, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसल विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। अब तुम्हें लाठी के सहारे चलने को मजबूर होना पड़ रहा है, फिर भी तुम्हारी कैसी विचित्र दशा है। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी तुम अपनी लालसा और तृष्णा को छोड़ नहीं पाते। यही आसक्ति मोहासक्ति का सबसे विकृत रूप है, उसकी पराकाष्ठा है। मुड़िए मोड़िए छोड़िए आगे बढ़िए, अपनी चेतना को पहचानो। अनंत भाव यूं ही बर्बाद हुआ, एक दो भाव नहीं। तुम पहली बार मनुष्य बने हो और ये साम्राज्य पाए हो, ये विभूति पाए हो, ऐसे भ्रम में मत रहना। इससे भी बड़ा बड़ा वैभव और इससे भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां अनंतों बार ग्रहण करके छोड़ी गई है। काश निज स्वरूप को पहचान कर रत्नत्रय के मार्ग को अंगीकार किया होता तो आज इस संसार में रुलने की नौबत नहीं होती। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो भाव अज्ञानता में नष्ट हो गए हो जाने दो। अब ज्ञान पाने के बाद भी यदि प्रमादी बनोगे तो तुमसे अभागा और कोई दूसरा नहीं होगा। इत्यति दुर्लभ रूपाम बोधिम लब्ध्वा यदि प्रमादी स्यात् संसृति भीमारण्ये भ्रमति वराको नरः सुचिरम। इस दुर्लभ तत्व को प्राप्त करने के बाद भी यदि तुम अपने कल्याण के पथ पर उत्साहित नहीं होते तो इस संसार की भयानक अटवी में दीर्घ काल तक तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा। अभी तक यही हुआ है। जिन शासन की शरण पाने का सौभाग्य मिला, तीर्थंकर परमात्मा के अनुयायी बनने का भाग्य जगा है, पंच कल्याणक में अपनी सहभागिता देने का श्रेय पाए हो, निश्चित बहुत भाग्यशाली हो। लेकिन ये सब पाकर के भी चूक जाओ तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं होने वाला। तो महाराज क्या हम लोग दीक्षा ले लें? अगर हमारे कहने से दीक्षा लेते होते तो हमारे गुरुजी तो कह के चले गए, तुम लोग बसते ही नहीं। किसी के कहने से कोई दीक्षा नहीं लेता। दीक्षा लो या न लो, अपने जीवन की दिशा तो मोड़ो। आप लोगों से दीक्षा की बात क्या करूं? आप तो 24 घंटे उसी राग रंग में रमे रहते हो। एक छोटा सा संयम भी अंगीकार नहीं कर पाते। एक बार एक बुजुर्ग दादा मेरे पास आए, नाड़ हिल रही थी, दुबला पतला शरीर, शरीर में कंपन था। उनने मुझसे कहा, महाराज आशीर्वाद दो, महाराज आशीर्वाद दो, हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हैं। महाराज आशीर्वाद दो, हम ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहे हैं। हमने कहा, दादा
आपकी उम्र कितनी है? उनने कहा 80 बरस। हमने कहा ठीक है, 80 बरस की उम्र में अभ्यास करोगे तो परलोक में जाकर पालन करोगे क्या? ऐसे लोगों की परिणति को रेखांकित करते हुए एक कवि ने बड़ी सार्थक बात कही। बपुः कुब्जी भूत गतिरपि च तया यष्टि शरणा विशीर्णा दंताली श्रवण विकलम श्रोत युगलम शिरः शुक्लश्चक्र। तुम्हारे वृद्धावस्था का मार्मिक चित्रण करते हुए कवि कहता है कि बुढ़ापे के कारण शरीर टेढ़ा हो गया। बपो कुब्जिर्भूत, शरीर टेढ़ा हो गया, कमर झुक गई। गतिरपि च तया यष्टि शरणा, और उसके कारण तुम्हें लाठी का सहारा लेना पड़ रहा है। अब ऐसे नहीं चल पा रहे, कई लाठी के साथ चल रहे होंगे। सिरा शुक्ला, सिर के बाल सफेद हो गए। चक्षु आंखें तिमिर पटलय रावृतम, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। विशीर्णा दंताली, बत्तीसी बाहर हो गई। श्रवण विकलम श्रोत युगलम, कान सुनने से जवाब दे दिए, फिर भी आंखों से देखा नहीं जा रहा है, कानों से सुना नहीं जा रहा है, चबाने की व्यवस्था नहीं है, बाल सफा चट्ट है। फिर भी तुम्हारी कैसी विचित्र लालसा है, तुम्हारा मन कितना निर्लज्ज है कि कब्र में पांव लटकने के उपरांत भी विषयों की वांछा बनी हुई है। वृद्धावस्था तक लालसा नहीं मिटती। लालसा बड़ी विचित्र चीज है। उम्र ढल जाए तृष्णा नहीं ढलती, बल्कि कहा जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तीसरा तृष्णा भी बढ़ते जाती है, जिसे घटना चाहिए। संसार की कैसी विचित्रता है। नैनागिर की बात है। नैनागिर में एक दिन पूरा संघ जल मंदिर में सामायिक कर रहा था। सर्दी का समय था। जल मंदिर के चारों तरफ के चबूतरे में बैठकर सब लोग सामायिक कर रहे थे। अचानक मेरी दृष्टि पानी में पड़ी। मैंने देखा एक सांप एक मेढक को निगल रहा था। लगभग आधा निगल चुका था। सांप मेढक को निगल रहा था, लगभग आधा निगल चुका था। लेकिन इसी बीच जो मेढक सांप के मुंह में है, इसी बीच एक मछली छोटी सी उधर जा रही थी। मेढक उसको लपक रहा था। मेरी दृष्टि पड़ी। मैंने कहा गुरुदेव ये देखो कैसा विचित्र दृश्य है। गुरु जी ने कहा ये विचित्र दृश्य नहीं, यही संसार की विचित्रता है, यही संसार का दृश्य है। सब काल रूपी सांप के मुंह में बैठे हैं, टर्र टर्र कर रहे हैं। कब तक टर्राओगे? जब तक काल का सांप ये मुंह बंद नहीं करता। जितना टर्राना है टर्राओ, नहीं तो एक दिन टें बोल जाओगे, फिर कुछ नहीं बचेगा, है ना? कोई ठिकाना है कब टें बोल जाओ? टें बोलना समझते हो ना? हाँ, तो एक दिन तो बोलना ही है, उससे पहले जग जाओ। अपने अभिमान और आसक्ति को खत्म करिए। असंयम से तभी आप मुक्त होंगे और संयम के मार्ग पर चलोगे। दीक्षा कल्याणक का यही सार है। अंतरंग में एक नई पुकार जगनी चाहिए। जीवन रूपांतरित हो, परिवर्तित हो। ये रंग में एक दिन भंग होना है। ये तरंग है, अंतरंग से लगाव बढ़ेगा, जीवन बदलेगा। आचार्य कुंद कुंद कहते हैं शुद्ध परिचिदान भूदा सवस्वी काम भोग बंध कहा ए अतुवलंभो नवरिन सुलहो बिहत्तस।
ये जो दुनिया का गोरख धंधा है ना, ये तुम्हारे द्वारा पहली बार साधा गया हो ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे द्वारा जन्म जन्मांतरों में काम भोग और बंध की कथाएं सुनी गई है, परिचय में आया है और अनुभव भी किया है, तो उसका ही किया है। आचार्य कहते हैं सुनना है तो उसे सुनो जो आज तक अनसुना रहा, और जिसको सुन लेने के बाद फिर कुछ सुनने की चाह न बचे। परिचय पाना है तो उसका परिचय पाओ जो अब तक अपरिचित रहा है, और जिसके परिचय के बाद फिर किसी का परिचय शेष न हो। अनुभव करना चाहते हो तो उसका अनुभव करो जो अब तक अननुभूत रहा है, और जिसकी अनुभूति के बाद फिर किसी और अनुभव की इच्छा ही न रहे, उसे प्राप्त करिए। मोह ममत्व को जब तक हम छीन नहीं करते, जीवन का रास्ता नहीं बदलता। अपनी दृष्टि को मोड़िए। पंच कल्याणक में आप एक ही संकल्प लेकर जाएं कि अब मैं अपने जीवन की दिशा मोड़ूंगा। अभी तक मैं भोगों की ओर अग्रसर था, अब परमार्थ से नाता जोड़ूंगा। परमार्थोन्मुखी बनना है, बस ये लक्ष्य लेकर चलिए। जीवन का काया पलट हो जाएगा, सब कुछ संवर जाएगा, संभल जाएगा। और ऐसी मोह ममता की दृष्टि में भरे रहोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ममता लालसा कम करो, जीवन कब खत्म हो जाए पता नहीं। एक बहुत प्रिय भजन याद आ रहा है, बहुत दिन बाद आज सुनाने का जी हो रहा है। ललितपुर के पास है पाली, वहाँ के एक बड़े भजनकार रहे गोविंद दास जी। उनका बड़ा मार्मिक भजन है जो संसारी प्राणी की इस दीन दशा को चरितार्थ करता। जब ममता दिन दिन होते सवाई, जा ममता दिन दिन होते समाई, 100 से सहस, सहस से लाखन, लाखते बढ़े दहाई। 100 से सहस, सहस से लाखन, लाखते बढ़े दहाई। दिन दिन दूनी होन चली फिर, तो है शांति ने आई। जा ममता दिन दिन होती समाई, जा ममता दिन दिन होती समाई। नाक झरे झिरना की नाई, बुढ़ापा। नाक झिरे झिरना की नाई, गले में जम गई काई। कफ। नाक झिरे झिरना की नाई, गले में जम गई काई। और मुँह में से बत्ती सही भग गए। नाक झिरे झिरना की नाई, गले में जम गई काई। मुँह में से बत्ती सही भग गए, किले की बन गई खाई। जा ममता दिन दिन होत सवाई, जा ममता दिन दिन होत समाई। भाई बंधु कोनो पूछत नैया, दुर्दशा। भाई बंधु कोनो पूछत नैया, मन में गुर्राए लुगाई। भाई बंधु कोनो पूछत नैया, मन में गुर्राए लुगाई। और इनखे मारे जी उगता गो, इनखे मारे जी उगता गो, इन्हें मौत ने आई। जा ममता दिन दिन हो समाई, जा ममता
दिन दिन होत सवाई। निष्कर्ष, झूठी मन की, झूठे जग की ममता में तो काल अनंत गवाई। झूठे जग की ममता में तो काल अनंत गवाई। अजहु चेत जावो तुम गोविंद, अजहु चेत जावो तुम गोविंद। सद्गुरु मिले सहाय, जा ममता दिन दिन होत सवाई। जा ममता दिन दिन होत सवाई। काश अपनी नादानी को हम पहचानते, अपने मोह ममत्व और मूर्छा से मुक्ति का संकल्प जगता, तो हमारे जीवन का उद्धार होता। भगवान ऋषभदेव ने अपने उस अंतरंग को पहचाना। आज वे अपने अंतरंग को परिष्कृत करने के मार्ग में निकल पड़े हैं। निर्विकल्प आत्म ध्यान में सबसे मुख को मोड़ दिया है, निस्से नाता जोड़ दिया है। बस हम भी अगर भव का बंधन काटना चाहते हैं, दुख और द्वंद्व से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, तो इस मार्ग का अनुकरण करें और जीवन को कृतार्थ बनाएं। बोलिए बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।